दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के कुशक नंबर 2 कादीपुर में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा बिना किसी सेफ्टी प्रबंधन के मेन रोड काटकर गहरा गड्ढा किया गया। वहीं इलाके में सीवर डालने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण पब्लिक आवाजाही बाधित हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी परमिशन के यह काम करवाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के कुशक नंबर 2 कादीपुर में बिना किसी सेफ्टी प्रबंधन के मेन रोड काटकर तकरीबन 15 फीट गड्ढा खोदा गया है। अब आलम यह है कि पब्लिक आवाजाही बाधित हो रही है। साथ ही लोगों का आरोप बिना विभाग के परमिशन के ही रोड को ब्लॉक कर काम करवाया जा रहा है। यह रोड स्वरूप नगर से बुराड़ी को जोड़ने वाला मेन रोड है। राहगीर और स्थानीय लोगों के आवाजाही के लिए भी रास्ता नहीं है, जिसके चलते अब इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों के सामने इतना गहरा गड्ढा होने की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं छोटे बच्चे और बुजुर्गों की इस गड्ढे में गिरे तो जान भी जा सकती है। स्थानीय जनता के सुविधा के लिए किए जा रहे विकास कार्यों में इस रोड से आवाजाही पूरी तरह बाधित हो चुकी है। साथ ही रोड खुदाई के बाद ना ही रोड की मरम्मत हुई है और ना ही रोड की सफाई की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे रोड पर रोड़े पड़े हुए हैं, जिससे स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानव संबंधित प्रशासन और जनता प्रतिनिधियों को यहां बड़े हादसे का इंतजार है। जानकारी की माने तो सितंबर महीने के बरसात के मौसम में इस तरह के कामकाज पर सरकारी रोक होती है। बावजूद बिना किसी सेफ्टी इंतजाम के लेबर काम कर रही, जिससे लेबर और पब्लिक दोनों की जान जोखिम में डाली जा रही है। नाम बताइए। जी, मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। आकांक्षा जी, कैसे जो रास्ते खराब हो रहे हैं, लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से, क्या क्या कारण है, क्या रीजन है? देखिए, मेन चीज क्या है कि जैसे भी कुशक नंबर 2 का जो पूरा रोड है, यहाँ पे रोड में पूरा रोड तोड़ रखा हुआ है। तो अब इसमें आने जाने में बच्चे सुबह से स्कूल आते जाते हैं, शाम के टाइम लोग काम से आते जाते हैं, बहुत ज्यादा जाम हो जाता है यहाँ पूरे रास्ते में। और आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि समझ लीजिए जो रोड है पूरा बंद हो जाता है। बाइक वगैरह निकालने में बहुत दिक्कत होती है, फिर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, उनमें दिक्कत होती है। कौन सा विधानसभा है और जहाँ पे काम हो रहा है वो कौन सी जगह है और कौन विधायक है यहाँ के? ये प्रधान जी की तरफ से बड़ौदा साइड का है। इधर बुराड़ी विधानसभा है, ये संजीव जी है जहाँ के विधायक है, तो उनके अंडर में काम हो रहा है इधर। तो अब क्या आप लोग क्या चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक करवाया जाए, क्योंकि इससे आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि इतना डिले हो रहा है, काफी टाइम से काम स्टार्ट हो रखा है, लेकिन अभी तक ये प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ये पूरा जो मेन रास्ता है, उन्होंने पूरे मेन रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, और गलियों में पतली पतली गलियां हैं, तो उसमें जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेन रोड यही है जो कि उन्होंने बंद कर रखा है, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। बुजुर्गों की अगर बात करें तो वो लोग कैसे इसके सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि रोड इतना ज्यादा? देखिए, बुजुर्गों का क्या है ना कि यहाँ पे उनको तो आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। हाँ, रास्ता बिल्कुल सही नहीं चलने लायक, तो ऐसे में गिरना लगना आम सी बात है छोटे बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। तो क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है। अभिषेक, जिस तरह से काम हो रहा है दिन में और रात की परमिशन इनके पास, क्या कहेंगे आप लोग? कितनी परेशानियां हो रही है आप लोगों को? बिल्कुल हो रही परेशानी। चाहे तो मट्टी वगैरह जो बीच में खोल रखे हैं, एक साइड में एक लाइन से रखें। अगर एक लाइन से रखेंगे तो फिर इसमें आने जाने की जगह मिल जाएगा अगल बगल से लोगों को, फिर भीड़ भी जाम भी नहीं लगेगा और गली गली से घूमना नहीं पड़ेगा। इतना जाम लग रहा है, आप देख ही रहे। गिरने का भी डर है? बिल्कुल, रिस्क तो है। तो यहाँ पे जिस तरह से काम चल रहा है और कोई सेफ्टी प्रबंधन नहीं है, कोई इतना गहरा गड्ढा है, कोई बच्चा गिर जाता है, वो तो अब सिक्योरिटी इनके हाथ में, इनको समझना चाहिए। एक बार तो पिछले महीने कुछ 1 महीने के आसपास बात है, वहाँ पे उन्होंने पूरा बंद कर दिया, स्कूल के अंदर जाना पड़ रहा है, और स्कूल वालों ने छूट दे रखी है, जिस वजह से हम अंदर जा पा रहे हैं। अदरवाइज रास्ता बिल्कुल बंद है आने जाने के इधर का। उन्होंने ऐसा काम कर रखा है। ये कहाँ पे काम चल रहा है पूरा? ये एड्रेस? ये कुशक नंबर 2 है, स्वरूप नगर के बाद कुशक नंबर 2 पड़ता है, वही एरिया है पूरा। विधानसभा कौन सा लगता है? विधानसभा एग्जैक्ट बुराड़ी लगता है। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम विजय कुमार झा है और यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि इनका काम रुकवाने के लिए, क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं है। हमने इनसे कहा कि परमिशन दिखाइए, क्योंकि जो भी काम हो रहा है गलत तरीके से हो रहा है, तो इन्होंने परमिशन नहीं दिखाया। और साथ में कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं। इनकी कहानी समझ में नहीं आ रही है। ना ही इनके पास ट्रैफिक का कोई व्यवस्था है, ना ही वहाँ से परमिशन है, ना ही दिल्ली पुलिस से कोई बात है इनकी, ना ही परमिशन है, ना ही एमसीडी से है।
और इन्होंने लगभग 12 से 15 फुट गहरा गड्ढा जो है ये खोदा है, जिसके लिए दोनों साइड सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर गिर जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? जो आजकल मकान गरीब लोग बना रहे हैं उनकी नींव उतनी मजबूत नहीं होती है। ये 15 फुट के गड्ढे में जब इस मकान का देखिए दरारें पड़ रही है इस मकान के अंदर, अगर ये नींव मकान गिर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? उसके बाद जितने भी रिपेयर के काम में गड्ढे खोदे सारे के सारे मटेरियल घटिया है इनके, एक भी मटेरियल सही सा नहीं है इनका। और ऊपर से ना इनका कोई अधिकारी आके राजी है, ना ही कोई व्यक्ति ढंग से बात करके राजी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसे व्यवस्था, ऐसे भ्रष्टाचार या ऐसे विधायकों को आपस में दो विधायक मिलकर के, एक बुराड़ी का विधायक, बादली का विधायक आपस में मिलकर के जो उल्टे सीधे काम करवा रहा है, गलत है। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, ये टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। और हमारी जनता तो इन्हें लीडर चुनती है, उसे क्या पता क्या चीज क्या है क्या नहीं है। इनके जानकारी है तो ये उसकी सुरक्षा व्यवस्था करें, पर ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का उनके ऊपर, इनके खुद के लेबर की तो दिक्कत हो सकती है। इनका ही लेबर नीचे मैंने देखा कि 15 फुट गड्ढे में बिना सेफ्टी के खड़ा था। मान लीजिए कि ये ढह गया या ऊपर से उस लेबर के ऊपर कुछ गिर गया तो उसके बाल बच्चों को कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इनके ऊपर कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था कर रखा है? तमाम तरह के फोन आपके पास आ रहे हैं, किस किस के फोन आए आपके पास अभी? जनता के फोन आए हैं। जनता के इस क्षेत्र के लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया और राहुल जी ने फोन किया, कई जनों ने फोन किया मेरे को। राहुल कौन है? काउंसलर की धमकी आ रही है, विधायक की भी आती है, मेरे पास आती रहती है। तो मैं इन चीजों से नहीं डरता। मैं तो ये कागज आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैं इसका लेटर लिखा हूं और मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूं थाने में, कंप्लेंट भी करूंगा। तरह की धमकियां मिल रही है इस टाइम पे। तो मैं धमकियों से नहीं डरता, जनता के लिए लड़ता हूं, जनता के लिए खड़ा होता हूं, जनता के साथ हूं। चाहे मुझे गोली मार दे तो भी फर्क नहीं है, चाहे मुझे जेल में डाल दे तो भी कोई फर्क नहीं है, पर जनता के लिए लड़ता रहूंगा, जनता के लिए करता रहूंगा। जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, मिलावटी सामान लगाकर यहाँ पर। ये जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, जनता के जीवन के साथ। कल यदि कोई घटना घट जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी गरीब का मकान गिर जाता है, किसी का बच्चा गड्ढे में गिर के मर जाता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? यहाँ पर शासन प्रशासन ने भी आंखें बंद कर रखी है। नाम और परिचय बताएंगे। सभी वासियों को राम राम। मैं नवीन बोला और यहाँ पर बादली विधानसभा और बुराड़ी विधानसभा में रोड सीवर दबाने का काम चालू होया हुआ है, लेकिन ना ही तो उनके पास कोई परमिशन है, ना ही उनके पास किसी भी चीज़ की, थाने की या पुलिस की, एमसीडी की, डीडीए की, जल बोर्ड की, किसी की कोई परमिशन नहीं है। और उन्होंने पूरे रास्ते बंद किए हुए हैं, आवाजाही सब बंद है, लोगों की बहुत परेशान है लोग यहाँ पर। लेकिन उनके पास ना कोई परमिशन है, सबको रिश्वत खिला के काम चल रहा है, विधायकों को पैसा दिया जा रहा है और उनसे काम चल रहा है। ठीक है। दूसरा बहुत परेशानी वाली बात हो रही है, रोडों पे आवाजाही बंद है बिल्कुल। रोड, बच्चे गड्ढे खोद रखे हैं घरों के आगे, उन किसी के बच्चे गिर गए, कुछ भी हो गया। तो कितने फुट गड्ढे खोदे हुए हैं यहाँ पे आपके? 12-12 फुट के गड्ढे खुदे हुए हैं, 12-12 फुट के उन्होंने गड्ढे खोदे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है, सेफ्टी वाला काम कोई भी नहीं है वहाँ पर। आप देखोगे तो आप खुद भी जाके आके, ठीक है। और जो आस पड़ोस वाले जो लोग बोलते हैं उनको धमकाया जाता है, विधायकों की ओर से धमकियाँ बहुत आ रही है। मेरे को भी सुबह धमकी आई थी विधायक के किसी प्रतिनिधि के, उससे उन्होंने बोला कि मैं पता ही नहीं क्या नाम बताया था, वो अंकित नाम बताया था मेरे ख्याल से, और अनिकेत के यहाँ से संजीव झा एमएलए है बुराड़ी विधानसभा का, आम आदमी पार्टी का, उनके वहाँ से एक अंकित नाम के सदस्य का फ़ोन आता है। वो कहता अनिकेत, जिनका नाम अनिकेत बताया जा रहा था, वो विधायक का प्रतिनिधि है संजीव झा जी का, ठीक है। वो बहुत धमकियाँ दे रहा था हमें और मरवाने के लिए भी बोल रहा था। उसी विधानसभा में हमारा घर भी है, हमारा ऑफिस भी है, बच्चे भी है, ठीक है। लेकिन बहुत परेशान किया जा रहा है और अभी सुबह से काफ़ी लोगों के फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं कि इस काम को मत रुकवाया जाए, नहीं तो मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि उनको रिश्वत मिल चुकी है। लेकिन अगर कोई टेंडर पास होता है तो उसमें विधायक का, काउंसलर का, किसी का कोई मैटर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर काउंसलरों के और एमएलए के फ़ोन आ रहे थे, उनको अपना नंबर दिया हुआ है, कोई गुजरात की कंपनी को टेंडर छूटा हुआ है, गुजरात से आके वो यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन उसके पास एमएलए का, विधायक का नंबर कहाँ से आया? लेकिन उन्होंने सबने दिया हुआ है, क्योंकि पैसा लिया हुआ है, इसीलिए उन्होंने दिया हुआ अपना नंबर वगैरह हर चीज़। और यहाँ पर आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा, हर चीज़ हमने रिकॉर्ड की,
वहाँ पर न्यूज़ वाले भी हमारे साथ थे, लेकिन उन्होंने बोला देख के छोड़ेंगे तेरे को बहुत अच्छे तरीके से। ये यहाँ पर तीन जेसीबी खड़ी की हुई है, बिल्कुल रोड बंद किया हुआ है इन्होंने, और उस तरीके से काम करा रहे क्योंकि दूसरा कोई रास्ता इन्होंने दिया नहीं हुआ और बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है रोड, घर से बाहर भी नहीं लोग निकल पा रहे। आप देखोगे तो बहुत परेशान किया हुआ है। और अभी ये 2 महीने का काम और ऐसे ही रहेगा जब तक लोगों को सामना करना पड़ेगा। लोगों की नींद भी और बोखली हो चुकी है क्योंकि रोडों पे इतनी बड़ी बड़ी जेसीबी चल रही है तो बहुत ख़त्म हो चुके हैं, रोड फट चुके हैं लोगों के। आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल किया है। ये सब रिश्वत के कारण है, ठीक है। ये विधायकों ने, सब काउंसिलरों ने पैसा लिया और काम चालू करा दिया, कोई परमिशन कोई कुछ नहीं, बस अपने डंडे के दौर पे आप काम कराया जा रहा। हमारी सरकार से निवेदन है कि ये इस चीज़ को देख के और इसका काम रुकवाया जाए और इसको देखो, ठीक है। ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये केजरीवाल की पूरी जो है केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है ये पूरी भ्रष्टाचार में है। इसको ध्यान दिया जाए, इस पे सभी से निर्देश है और इस पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। करो आप एक बार या तो पुलिस को भेज दो, ठीक है, परमिशन के लिए, इसीलिए न्यूज़ वगैरह वाले भी आए हुए हैं, इसको बंद करा सभी को, ठीक है। ओ भाई बंद कर। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे थे ना 100 नंबर कॉल करनी पड़ेगी तो आप कर दीजिए, ठीक है, और भेजिए एक बार। आप राइट है, क्यों नहीं है राइट भाई साहब, क्यों नहीं है? हम परमिशन, हमारे घर के आगे से अगर काम होता हुआ जा रहा है तो हम परमिशन मांग सकते हैं ना। हाँ, देख तो सकते ही है कैसा काम, कैसे क्या मटेरियल लग रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ तो मैं परमिशन, वही तो भाई साहब, मैं परमिशन हूँ, मेरी बात, मैंने नहीं रोका। किसने बोला काम को रोका? आपको बताओ, ये रोका हमने भाई साहब से। सुनो, हमने सिर्फ परमिशन मांगी है, परमिशन हमें दिखा तो काम चालू रहा है। किसको है? मैं भाई साहब, आप आओगे जब भी तो पता चलेगा है या नहीं है हमें परमिशन, बताओ। बिल्कुल है सर, है, क्यों नहीं है? है परमिशन, क्यों नहीं दिखाया जाएगा? बताओ। हम आम पब्लिक है, हम आम पब्लिक है। हाँ बिल्कुल है, फ्रीडम टू राइट है हमारे पास। अच्छा सुनो, मेरी